Hello, good morning class. Now today's topic is a nucleic acid. Okay, तो nucleic acid is a genetic materials या DNA and RNA, deoxyराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था। ओके, मैंने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड्स में एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज बताया था। ओलिगोसेकेराइड्स में 1 से 10 न्यूक्लिक monomer unit are consist together to form oligosaccharides and joined by their glycosidic bond. ओके, तो ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स भी आते हैं। तो डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ओके, एंड पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल मैंने बताए थे स्टार्च। ओके, ये पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है स्टार्च है। तो स्टार्च किस में होता है, प्लांट्स में होता है। पोटैटो में मैक्सिमम अमाउंट्स में स्टार्च होता है, ठीक है। और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी स्टार्च होता है। तो स्टार्च किस में होता है, प्लांट्स होता है। और इसका बेसिक फार्मूला C6H10O5। ओके, तो ये इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल, मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं। एन का मतलब बहुत सारे। सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज प्रेजेंट्स इन प्लांट्स एंड जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, प्लांट्स की सेलुलोज से फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी किससे बना होता है, दीज आर एनर्जी प्रेजेंट्स इन इनसाइड ऑफ द एनिमल्स। तो ये ग्लाइकोजन एनिमल्स में प्रेजेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, बट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। तो काइटिन होता है, काइटिन एंड काइटिन भी फंगस की जो फंगस होता है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है लिग्निन। हम बात करते हैं लिग्निन। तो लिग्निन भी क्या होता है, सेलुलोज मतलब पॉलीसेकेराइड्स होता है। तो मैंने बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल्स आपको बता दिए। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो बताया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, तो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स से, जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये दीज आर पॉलीसेकेराइड्स। जैसे जो ये वाला पार्ट्स है ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। इसमें बहुत सारे ग्लूकोज की मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट है बाय देयर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है। तो ये क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये ग्लूकोज हुआ, ये ग्लूकोज हुआ, ये ग्लूकोज हुआ, ये जो ग्लूकोज हुआ, ठीक है। और जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसके थ्रू आपस में ये सारे ज्वाइंट है। तो ये किसका पार्ट्स है, पॉलीसेकेराइड्स का पार्ट्स है, ठीक है। तो ये मैंने इतना बताया था और इसके बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो यूनिट दैट न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल्स। तो इसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ, जेनेटिक मटेरियल के बारे में क्या होते हैं। हाँ, न्यूक्लिक एसिड या
जेनेटिक मटेरियल्स। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए। तो डीएनए क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इनका फंक्शन क्या होता है, हमारी जो जेनेटिक की इंफॉर्मेशन होती हैं वो ट्रांसमिट करते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करते रहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस या हेरिटेबल कहते हैं। तो ये इनहेरिटेंस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल कैसे होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, जो कि ट्रांसमिट करते रहते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करते रहते हैं। ठीक है, तो डीएनए की फॉर्म होती है डबल हेलिकल। डीएनए कैसे होते हैं, डबल हेलिकल, और आरएनए कैसे होते हैं, सिंगल हेलिकल। दीज आर डीएनए और इट इज आरएनए। ओके, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड इट इज अ थर्ड टाइप स्ट्रक्चर। तो डीएनए में जितने भी और एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ना एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, बट एक्सेप्ट देन द फ्यू वायरसेस। कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, तो कुछ वायरसेस में जैसे टोबैको मोजाइक वायरस होता है, और HIV वायरस होता है, HIV वायरस होता है, टोबैको मोजाइक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज मतलब। तो इसमें कई है कि वायरस होते हैं, उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और अनदर जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है, डीएनए एंड आरएनए। लेकिन जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए बोथ प्रेजेंट्स होते हैं। डीएनए क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को ले जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए हमारी बॉडी में ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये नॉन जेनेटिक होता है। ये तो जेनेटिक होता है जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। लेकिन जो आरएनए होता है, ये आरएनए ये नॉन जेनेटिक होते हैं। आरएनए कुछ तो जेनेटिक होते हैं, कुछ मतलब फ्यू वायरसेस में जेनेटिक होते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं, नॉन जेनेटिक होते हैं आरएनए। ओके, ये सब हम पूरा 12th में डीपली पढ़ेंगे। तो आरएनए इज अ कैसे होते हैं, सम नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक। ओके, जैसे एक होता है tRNA, एक होता है rRNA, और एक होता है mRNA। ओके, tRNA, rRNA और mRNA। ट्रांसवर्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, ये 3 होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। ओके, नॉन जेनेटिक आरएनए। तो इट्स ये सभी क्या करते हैं, इट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इतने जो आरएनए होते हैं ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन जो डीएनए होता है, ये हमारे करैक्टर्स को, हमारे मैसेज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप समझ गए। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। ओके, आरएनए। तो डीएनए का फंक्शन क्या होता है और आरएनए का फंक्शन क्या होता है, आप समझ गए होंगे। डीएनए जेनेटिक मटेरियल सभी में होते हैं, फ्यू वायरसेस को छोड़कर। और आरएनए क्या होते हैं, ये मतलब प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं।
लेकिन जो हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए बोथ प्रेजेंट्स होते हैं। दीज आर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो मान लीजिए इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनमें जगह जगह पर क्या होते हैं? जीन होते हैं। एक लीनियर की पोजीशन में जीन होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट होता है जीन का, या जीन। ओके, तो जीन इज अ यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जीन क्या होता है? दीज आर यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, इट इज अ यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो विच इज प्रेजेंट्स इन द सरफेस ऑफ क्रोमोजोम्स। ये जैसे क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स के सरफेस में प्रेजेंट्स होते हैं क्या? जीन लोकेटेड ऑन देयर सरफेस ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ लीनियर पोजीशन इज नोन एज जीन लोकस। तो जीन ये दीज आर यूनिट होता है और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जीन क्या करता है? हमारे जो जेनेटिक करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। ओके, तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जीन के बारे में पढ़ रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, डीएनए। ओके, तो मतलब कुछ दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और एक होते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ओके, तो यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, या डीएनए, मान लीजिए जो डीएनए होता है, जबकि जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन से फॉर्म होता है। जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोजोम्स फॉर्म बाय देयर डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। समझ गए? जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से फॉर्म होता है। प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन फॉर्म्ड बाय देयर डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर सपोज दैट दीज आर ये क्रोमोजोम्स, ये क्या है? क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स आप जानते हैं, दीज आर क्रोमोजोम्स इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जितने भी न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं, विच इज प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड मेड बाय देयर डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन से फॉर्म होता है क्रोमोजोम्स। तो प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन। ओके, तो दीज आर डीएनए, ये क्या होते हैं? डीएनए होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक। तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें जगह जगह पर क्या होते हैं? जीन लोकेटेड होते हैं। तो जीन इज अ यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल and which is responsible for the transmission of characters from generation to generation. Okay, and it's arranged in a linear position on the surface of chromosomes is known as gene locus, gene locus भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डीएनए है, और इसमें जो राउंडेड हमने ये जो पार्ट्स दिखा रखा है, ये जो राउंडेड पार्ट्स दिखा रखे हैं, ये क्या है? प्रोटीन है। दीज आर पार्ट्स ऑफ प्रोटीन। ये किसका पार्ट्स है? प्रोटीन का पार्ट्स है ये सब। ओके, तो ये प्रोटीन हुआ। मैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में बात कर रहा हूँ, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं, किससे बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। ओके, तो प्रोटीन प्रोटीन ज्वाइंट रहते हैं, हेल्ड रहते हैं, कंज्यूम्ड रहते हैं जेनेटिक मटेरियल्स में, क्रोमोजोम्स में।
ओके। और ह्यूमन बॉडी में 2.2 मीटर के क्रोमोसोम्स होते हैं। 2.2 मीटर लेंथ में 2.2 मीटर के होते हैं क्रोमोसोम्स से प्रेजेंट्स इन अ ह्यूमन बीइंग। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। तो समझ गए प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, दीज आर प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर। ओके। अब ऑक्टामर भी मैंने शायद आपको बताया होगा, ऑक्टामर किससे कहते हैं, क्योंकि इसकी हिस्टोन प्रोटीन की 4 सब यूनिट होती हैं। H2A, ओके, H2B, H3 और H4, 4H। तो इसमें 4 सब यूनिट होती हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की। और इनटू डबल कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे टोटल। इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन क्या बोलते हैं? ऑक्टामर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्टामर, मतलब 8 यूनिट होंगी हिस्टोन प्रोटीन की। तो ये जेनेटिक मटेरियल फॉर्म्ड बाय देयर या क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड बाय देयर डीएनए एंड प्रोटीन हेल्ड टुगेदर। तो डीएनए से आपस में जो मतलब अटैच रहते हैं, कंज्यूम रहते हैं, जो ज्वाइंट रहते हैं, क्या होती है? प्रोटीन। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ये फॉर्म किससे होता है, बने किससे होते हैं? मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड से। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से। ओके। जैसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस टाइप से हैं, और ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। कुछ जैसे एक थ्रेड है, एक ये थ्रेड है, एक ये थ्रेड है, एक ये थ्रेड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आप होते हैं। तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइंट हो जाते हैं और एक लार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या है? एक थ्रेड्स को हमने क्या मान लिया? न्यूक्लियोटाइड्स मान लिया समझने के लिए। ये क्या मान लिया? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं? मैंने आपको बताया था 3 सबस्टेंस से फॉर्म होते हैं। एक तो फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। नेक्स्ट क्या है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ओके। तो 3 सबस्टेंस आपस में ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर। तो 3 कंपोनेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स भी क्लियर हो जाएगा आपको न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। एंड फॉस्फेट ग्रुप इसमें से रिमूव करना, इसमें से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देंगे और ओनली नाइट्रोजन एंड पेंटोज शुगर आर ज्वाइंट टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस से मिलकर न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है। एंड फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। ओके। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको
बता दिया। तो फर्स्टली मैं बात कर रहा हूँ पेंटोज शुगर। सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल है पेंटोज शुगर। ओके, तो पेंटोज शुगर मैंने आपको बताया था, लो इसमें क्या होंगे 5 कार्बन होंगे, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ हम इस टाइप से बना देते हैं। ये पर्टिकुलर इसकी स्ट्रक्चर हुई। ओके, तो यहाँ पर ये जो होता है इसे फर्स्ट कार्बन कहते हैं, कार्बन फर्स्ट। सेकंड, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया, और फोर्थ कार्बन से जो ये फिफ्थ कार्बन अटैच होगा, ये फिफ्थ कार्बन होता है। ठीक है, तो दिस आर पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर को हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन ग्रुप होगा, तो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, ये फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, ये वाला फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, ये सेकंड कार्बन कहलाएगा, ये थर्ड कार्बन कहलाएगा, ये फोर्थ कार्बन कहलाएगा, और फोर्थ कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, ये फिफ्थ कार्बन लगा दिया। ठीक है, चाहे इस टाइप से हम कर सकते हैं पेंटोज शुगर, चाहे इस टाइप से पेंटोज शुगर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर पेंटोज शुगर। ओके, तो ये क्या हो गया, पेंटोज शुगर हो गया। फॉस्फेट ग्रुप ये पहला मॉलिक्यूल का। दूसरा हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप डिनोट बाय PO4 होता है, HPO3, तो डिनोट बाय देयर ओनली P ग्रुप। फॉस्फेट को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉस्फेट को किससे डिनोट करते हैं, बाय देयर P, डिनोट बाय देयर P। थर्ड, हम नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं। चलो, नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस से अबाउट कितने होते हैं, 5 होते हैं। एडेनाइन, एडेनाइन डिनोटेड बाई ए, गुआनाइन डिनोटेड बाई जी, साइटोसाइन साइटोसिन डिनोटेड बाई सी, थायमिन थायमिन डिनोटेड बाई टी, एंड फिफ्थ यूरेसिल। यूरेसिल डिनोटेड बाई यू। हाउ मच नाइट्रोजन बेस, कितने होते हैं, 5 नाइट्रोजन बेस। इसमें एडेनिन एंड गुआनिन, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स
टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स, एडेनिन एंड गुआनिन, प्यूरिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल एंड पैरामिडिन्स। ओके, तो एडेनिन और गुआनिन ऑलवेज, जो एडेनिन होता है, एडेनिन पेयर करता है विद थायमिन से। ओके, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से शो करते हैं। गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं डीएनए। डीएनए में थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है और आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में, डीएनए में मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा, जो डीएनए होता है, डीएनए या डबल हेलिकल फॉर्म, डीएनए कैसे होती है, डबल हेलिकल फॉर्म होती है, और इसमें नाइट्रोजन बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ओके, थायमिन, एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विद थायमिन, और गुआनिन ऑलवेज पेयर्ड विद साइटोसिन, साइटोसिन पेयर्ड विद गुआनिन एंड थायमिन पेयर्ड विद एडेनिन। ओके, डीएनए की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आरएनए होता है, जो आरएनए होता है, आरएनए या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंड, और इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ओके, क्लियर हो गया। इसमें थायमिन होगा और इसमें क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो यूरेसिल किससे पेयर करता है, यहाँ पर एडेनिन यूरेसिल से पेयर करेगा आरएनए में, एडेनिन किससे पेयर करेगा, पेयर विद यूरेसिल, गुआनिन साइटोसिन एंड साइटोसिन गुआनिन, साइटोसिन पेयर विद गुआनिन एंड यूरेसिल पेयर विद एडेनिन। ओके, आरएनए की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप से कुछ डिफरेंस है, डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में होते हैं और आरएनए सिंगल हेलिकल फॉर्म में होते हैं। डीएनए में थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है और आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। तो मैंने पेंटोस शुगर के बारे में बताया, फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बताया और नाइट्रोजन बेस के बारे में बताया। ठीक है, तो तीनों मैंने आपको बता दिए। ये तो मैंने आपको बताया था एडेनिन, तो इसमें हमने क्या बताया कि जो फर्स्ट दीज आर पेंटोस शुगर, ये क्या है, पेंटोस शुगर है। दीज आर पेंटोस शुगर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन पे हमने क्या ऐड कर दिया, एक एडेनाइन ग्रुप, हमने कोई एक नाइट्रोजन बेस लगा दिया। फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस होता है, इतना ध्यान रखना है। किस कार्बन पे होता है, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस ऐड होता है, ये फर्स्ट कार्बन है। ओके, जो फिफ्थ कार्बन होता है, ये जो फिफ्थ कार्बन है, ये जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पर एक हमने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया पी। आप जानते हैं फॉस्फेट ग्रुप को हमने किससे डिनोट किया, पी से डिनोट किया। दीज आर फॉस्फेट ग्रुप। ये नाइट्रोजन, ये जो होता है इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बेस, ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस लगा दिया। और एक फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप,
फॉस्फेट ग्रुप हमने लगा दिया, और ये जो है इतना पार्ट्स है, ये है पेंटोज शुगर, ठीक है, ये है पेंटोज शुगर। तो इसमें एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड हो गया, अब मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक कंपोनेंट्स क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, दूसरा पेंटोज शुगर होगा, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो तीनों सब्सटेंस आर जॉइंट टुगेदर टू बाय देयर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड से। तो ये पूरा एक जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। ओके, आपने न्यूक्लियोटाइड्स क्लियर हो गया। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसको हमने रिमूव कर दिया, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हो गया। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर और एडेनिन मॉलिक्यूल, सॉरी नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया न्यूक्लिक एसिड में कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड से अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स सॉरी बेटा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। जो डीएनए होता है, डबल हेलिकल जो फॉर्म होती है, एक तो हमने डीएनए की मान लीजिए ये फॉर्म होती है, ये क्या है, डीएनए। और एक फॉर्म ये होती है डीएनए की, टू फॉर्म होती हैं। हमने इसको मान लिया 3' और इसको मान लिया 5', और इसको 5' और इसको 3'। एक दूसरे के कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3' क्यों आता है, 5' क्यों आता है, ये थोड़ा डिटेल की बात है। ये हम पूरा 12th में स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, 5' to 3' और 3' to 5'। डीएनए की बहुत स्ट्रैंड्स होती हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीचेन, ये सिंगल, जैसे एक हमने न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन ये बता दी और एक चेन ये बना दी, तो बहुत पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। डीएनए कैसे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने आज न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया। तो डीएनए का जो डीपली स्ट्रक्चर है, बॉटसम क्रिक मॉडल है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।